पाकिस्तानी ट्रैवल्स। माय नेम इज निशा। आज मैं आप लोगों को अल्जीरिया इमिग्रेशन अथॉरिटी के बारे में जो प्रोसीजर है मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। और जो इमिग्रेशन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उन सब के बारे में आपको स्पेशली इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली वो मैंने लोगों से पूछे, वहाँ पे कंसर्न किया जो एयरपोर्ट पे थे, जिन्होंने इमिग्रेशन क्लियर किया, स्पेशली इंडियन से, और जिसमें पंजाबी भी थे, गुजराती भी थे, देयर सो मेनी पीपल। मैंने उनसे कंसर्न किया, मैंने उनसे पूछा और उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि बीइंग एज अ ट्रैवल एजेंट हम गेस कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स होंगी या वो प्रॉब्लम्स होंगी। और शायद हमारे पासपोर्ट पे, जिनके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग ज़्यादा होती है, इट्स ईजी फॉर देम, बट जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, मैंने स्पेशली लोगों से बात करने के बाद फिर ये ब्लॉग बनाया है। तो मैं आप लोगों के सामने वही पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप रखूंगी। पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी कि क्या पॉइंट्स हैं, जो प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकते हैं, और कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, और क्या क्या इश्यूज होते हैं, मैं उसके बाद आपको बताऊंगी। इंडिया में इमिग्रेशन के लिए आते हैं, जैसे भी आप फर्स्ट सेक्शंस में आप कदम रखते हैं, तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है इमिग्रेशन के टाइम पे कि वो आपसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। तो आपको स्पेशली दूसरी लैंग्वेज या इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आप अपने दिमाग में रख कर चल सकते हैं। तो इमिग्रेशन के टाइम पे जैसे ही आप लाइन पे लगेंगे, आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे और काउंटर पे पहुंचने से पहले ही आपसे वो पेपर्स मांगेंगे। तो अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपसे आपके वर्क परमिट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अकोमोडेशन से रिलेटेड है और इनविटेशन से रिलेटेड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। प्लस आपसे कॉन्टेक्टेबल पर्सन अगर कोई है तो वो भी मांगा जाता है। इमिग्रेशन में होता क्या है, इमिग्रेशन में सबसे पहले वो आपका वीज़ा चेक करते हैं। अगर आपका वीज़ा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, तो वो आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, आपके अगर वीज़ा में कोई इशू है तो वही चीज़ एक्चुअली मेजरली चेक की जाती है कि आपका वीज़ा फेक तो नहीं है, और आपके वीज़ा में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, और आपके डॉक्यूमेंट में कोई इश्यूज़ तो नहीं है। ये मेजर काम होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपको इमिग्रेशन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट तो ये हुआ। इसके बाद जो है नेक्स्ट, वो आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं और आपका लगेज सबमिट हो जाता है, और जहाँ पे आप लैंड करना चाहें वहाँ के लिए तैयारी हो जाती है। दूसरा पार्ट कम्स टू द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप ऑलरेडी जो है अपना इमिग्रेशन क्लियर कर चुके हैं, बोर्डिंग पास भी आपके पास ऑलरेडी ही होगा, तो आपको वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आपको गेट नंबर मिल जाए, आपको पता चल जाए आपको कहाँ जाना है, उस पे जाने के बाद वो खाली ही आपका वीज़ा का कॉपी जो होता है उसे चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीज़ा कॉपी। जब भी आपका वो वीज़ा कॉपी चेक कर लेते हैं, इसके अलावा वो आपसे ट्रांजैक्ट के टाइम पे कुछ नहीं मांगने वाले हैं, वीज़ा कॉपी चेक करेंगे। अगर उन्हें कोई क्वेश्चंस लगता है तभी वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल दे विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग अंटिल अनलेस आपके वीज़ा में कोई इशू हो, तो वही केस रहता है। बाकी ट्रांजैक्ट के टाइम पे कोई इशू नहीं आएगा। नाउ हियर कम्स द लास्ट पार्ट, व्हेन यू विल एक्चुअली लैंड टू द प्लेस वेयर यू वांटेड टू रीच। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तब भी आपको इमिग्रेशन क्लियर करना होता है। उस समय आप समझ लीजिए आपने 90% काम ख़त्म कर लिया है, तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जब भी आप लैंड करेंगे तो इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है उससे यही पूछेगी कि हु इज़ योर कॉन्टेक्टेबल पर्सन, कहाँ जा रहे हैं आप, और कौन सी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अकोमोडेशन क्या है आपका, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वे व्हाट इज़ योर कॉन्टेक्टेबल पर्सन नेम, फ़ोन नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो और एयरपोर्ट से आपको कौन पिक करने वाला है, दीज आर द मेजर थिंग्स जो आपको ध्यान रखने हैं। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे तैयार किए थे। तो अगर आपको अभी कोई क्वेश्चंस है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने चेक किया था कि जब आप जिस कंट्री में आपको पहुंचना है वहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर आता है। अगर आप इंग्लिश में जानते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर इंग्लिश में आपका थोड़ा इशू है या हाथ टाइट है, मैं सिंपल बोलूँ तो अगर आपका हाथ टाइट है, इन दैट केसेस आपको आपके सारे पेपर्स जो है वो पासपोर्ट देने के बाद में आपको आपके सारे पेपर्स दे देने चाहिए। और आपको जो स्पेशली अगर हो सके तो कॉन्टेक्टेबल पर्सन का नंबर, अकोमोडेशन का एड्रेस और ऐसी बेसिक चीज़ें जो हैं वो पेपर में लिख लेना चाहिए, एक प्लेन पेपर पे लिख लीजिएगा, सो दैट यू कैन गिव टू दैट इमिग्रेशन ऑफिसर, और वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज ये चीज़ भी मैंने एक क्लाइंट को करते हुए देखा था, तभी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उनका भी इंग्लिश में हाथ टाइट था और वो भी आंसर नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक पेज पे स्पेशली कॉन्टेक्टेबल नंबर, पर्सन, एड्रेस, ये सब लिख लिया था, और जब ऑफिसर ने उनसे पूछा तो उन्होंने वो पेपर आगे कर दिया। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट, और वो आराम से चले गए। तो मुझे लगा शायद ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं और आप किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बिलो नंबर और द ईमेल आईडी, और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर जितने हो सकेंगे ज़रूर दूंगी। और जो मुझे नहीं पता होगा तो हम सब एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, तो दैट वुड बी अ रियली गुड ऑप्शन। तो आई होप मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, दिस इज निशा चौहान साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।